खबर आ गई है, उसका सीधे रुख कर लेते हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली आएंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ममता बनर्जी पर लगातार वो हमले बोल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी करेंगे। टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी खबर। बीरभूम हिंसा पर शाह को सौंपेंगे इस पूरे मामले की रिपोर्ट। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जगदीप धनखड़ दिल्ली पहुंच रहे हैं, पूरी रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपी जाएगी। राजीव, देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अनुच्छेद 355 बंगाल में लगाने की, अगर आप देखें, पहले जब एक बार कुछ राज्यों में चर्च पर हमले हो रहे थे, तब जब यूपीए सरकार थी तब 355 लगाने के बाद सामने आई थी। उसमें कुछ राज्य के कुछ इलाकों को केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में ले सकती है और वहाँ की व्यवस्था, कानून व्यवस्था को देख सकती है। इस तरह की बात अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति से एक मांग सी की है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल धनखड़ से और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रिश्ते कैसे हैं, ये जगजाहिर है। निश्चित तौर पर इस घटना को सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर राज्यपाल होते हैं, तो इस घटना की जानकारी गृह मंत्रालय ने उनसे मांगी थी। अगर वो आ रहे हैं और इस घटना की पूरी जानकारी वो गृह मंत्रालय को केंद्र सरकार को देंगे। लेकिन मूल बात है विपनेश, इसमें एक बात और जानने की है, जितनी मेरी जानकारी है और मेरी जानकारी सही भी है, ये रामपुर हाट जो जगह है, यहाँ पर जो घटना घटी है और सारी चीज़ें हैं, ये सारे, मेरी जानकारी के मुताबिक ये सारे तृणमूल समर्थक लोग थे दोनों तरफ के। निश्चित तौर पर मैं बार बार ये कह रहा हूँ, सरकार के संरक्षण में जब अराजक तत्व आगे बढ़ने लगते हैं तो इस तरह की स्थिति कई बार एक ही पार्टी के अलग अलग गुटों में भी हिंसक तौर पर सामने आती है। ये जो घटना घटी है, ये निश्चित तौर पर चाहे इसके लिए सबसे आसान तरीका हमारे यहाँ सियासत में ये है कि सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाएगा, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाएगा। लेकिन ये जो बंगाल में राजनीतिक कल्चर डेवलप होता जा रहा है, पीछे भी ये था, वामपंथियों के समय में भी था, और वो ममता बनर्जी के समय में और ज्यादा आक्रामक तौर पर ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा है। तो ये जो ग्रामीण इलाकों का जो सोशल फैब्रिक है, जो सामाजिक सौहार्द है, वो बंगाल में बहुत पूरी तरह से प्रभावित हुआ है पिछले कुछ दिनों में, और ये सबसे बड़ी चिंता की विषय है। ये घटना अपने आप में 21वीं शताब्दी में दुनिया के किसी कोने में इस तरह की घटना हो तो पूरी दुनिया हैरत अंगेज निगाहों से हैरान होकर देखेगी। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। हम चाहे सियासत की कितनी भी बातें कर लें, ये मानवता, मैंने कहा, ये मानवता, समाज, राज्य, देश और पॉलिटिकल पार्टीज जो भी इस पर राजनीति कर रही हैं, ये सब के माथे पर कलंक है। शुभांकर भट्टाचार्य ने उंगली उठाई है आप जो कह रहे थे उस पर। शुभांकर जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए जल्दी से। इस पर मैं जरूर इस पर वो करूंगा। बाकी की जो इमोशनल बातें हैं उसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ बिल्कुल पूरी तरीके से। जो कुछ भी हुआ है वो मेरे बंगाल में हुआ है, तो मुझसे ज्यादा दुखी इसमें कोई नहीं होगा। लेकिन साथ ही मैं राजीव रंजन जी से एक बात बताऊंगा, थोड़ा सा अगर इस पर स्टडी देखें तो इसमें से हमारे साथ जो तृणमूल का जो एक पक्ष जुड़ा हुआ था, मैं नेता का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो आज के दिन में भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, वहां पे हैं। एक टाइम पर उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगता आया था कि भाई वहां पे जो है अराजकता फैलाते हैं, लेकिन आज वो बीजेपी में है और आज के दिन में उनको वहां पे वो काम ही दिया गया कि किसी तरीके से वहां पे डिस्टेबलाइज करें। साधु शेख वहां पे काफी नामी थे, लोगों के बहुत ज्यादा करीबी थे, तो उनको थोड़ा सा उनके ऊपर इससे पहले भी अटैक हो चुका था, और इस बार आप देख सकते हैं कि भाई हमारे नेता की जान वहां पे चली गई। लेकिन इसके विषय में कहीं पे बीजेपी या उनके नेताओं ने कहीं पे एक बार भी नहीं कहा कि नहीं, ये हत्या भी गलत है, जो उनके लोग जो बार बार जो करते आ रहे हैं, थ्रू आउट करते आ रहे हैं, बार बार स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक रंग दे रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। इसकी पूरी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।